अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद कामरान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिफरेंट रिसर्च कंसेप्ट्स के बीच में डिफरेंसेस को समझ पाएंगे और इसके बैक पे जो पैराडाइम्स और रिव्यूज हैं, उनके जो डिफरेंट बिलीव्स हैं, उनके डिफरेंसेस को आप समझ पाएंगे। और इसके अलावा जो वर्ल्ड में डिफरेंट रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं उनको आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लेक्चर को, जो पिछली वीडियो में हमने दिया था, इस लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो तक आगे बढ़ाएंगे। तो आप इसको देख ले थोड़ा। अच्छा, आपको थोड़ा याद आया होगा कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में हाइपोथेसिस को, कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस को समझने से पहले हमें प्रोपोजिशन को समझना होगा। देखिए, याद रखें कि रिसर्च में हाइपोथेसिस, प्रोपोजिशन, थियरीज, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मेरा एक माइंडसेट है, मैं समझता हूं कि ये इस पे सारा रिसर्च करा है। ठीक है, इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने क्या करना होगा आगे, और कैसे हम एक रिसर्च कंडक्ट करेंगे और कैसे हम डिफरेंट रियलिटीज को डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोपोजिशन को, फिर आएंगे हाइपोथेसिस को देखेंगे। सबसे पहले प्रोपोजिशन को देखेंगे। देखिए, थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, पिछली वीडियो में मैंने कंस्ट्रक्ट की बात की थी ना, तो जो हाईली एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा पिछली वीडियो को देख लें जरूर। देखिए, थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट का आपस में एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक होता है, जिसको हम रिसर्च की जबान में प्रोपोजिशन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोपोजिशन। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोजिशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंस, एफर्ट, एकेडमिक अचीवमेंट, तो ये सारे थ्योरेटिकल लेवल पे, ठीक है, थियोरेटिकल लेवल पे है। देखिए, हम रिसर्चर्स एक खास मेथोडोलॉजी के थ्रू डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स के बीच में एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप को देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। बात आई समझ में? और इंग्लिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन कर ले तो a proposition is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form. ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपोजिशन। मैं ये डेफिनेशन लिख लेता हूं प्रोपोजिशन का। यहां पे प्रोपोजिशन is a tentative and conjectural relationship between constructs that is stated in a declarative form। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट का आपस में रिलेशनशिप को हम प्रोपोजिशन बोलते हैं, और रिसर्चर क्या करते हैं, पैटर्न ऑफ रिलेशन को देखते हैं बिटवीन थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स। अच्छा, मिसाल के तौर पर हम आमतौर पर समझते हैं कि जो एकेडमिक अचीवमेंट है ये किस वजह से है? स्टूडेंट इंटेलिजेंस की वजह से। ये दोनों थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो इसको हमने एम्पिरिकली टेस्ट करना होगा। चूंकि प्रोपोजिशन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स या एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट्स के बीच में ताल्लुक का नाम है, तो इसको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इसके साथ अंडरलाइंग स्पेसिफिक वेरिएबल्स को देखेंगे। कैसे?
अच्छा, तो मैंने बोला कि थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट जो होते हैं उसको हम डायरेक्टली टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी किस चीज की, एकेडमिक अचीवमेंट की एंड स्टूडेंट इंटेलिजेंस की, इसके बीच में रिलेशन है। इसको देखने के लिए हम इसके अंडरलाइंग वेरिएबल्स को देखेंगे और उसके बीच में रिलेशनशिप को मालूम करेंगे। देखिए, स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट अचीवमेंट को मालूम करने के लिए हम इसके IQ टेस्ट स्कोर को देखेंगे और जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है इसको मालूम करने के लिए हम स्टूडेंट के ग्रेड पॉइंट्स को देखेंगे। सो दीज टू थिंग्स कैन बी मेजरेबल, ये मेजरेबल है, इसको हम एम्पिरिकली टेस्ट कर सकते हैं इन दोनों को। बट दीज टू आर द theoretical construct and these are the variables that we can test. Okay, बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हम इनडायरेक्टली इन दो के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, मतलब इन वेरिएबल्स की बात करते हैं, इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं, तो इसको रिसर्च की जबान में बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। और हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। हाइपोथेसिस कैन बी ट्रू और फॉल्स। अब डिस्कस करेंगे हाइपोथेसिस के टाइप्स को। मैं यहां पे लिख लेता हूं। इसमें पहला है सिंपल हाइपोथेसिस, फिर इसके बाद है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, और इसके बाद है हमारे पास डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, फिर नॉन डायरेक्शनल, इसके बाद है नल हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखेंगे सिंपल हाइपोथेसिस को। सिंपल हाइपोथेसिस जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब दो वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन को हम बोलते हैं सिंपल हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल ज्यादा सब्जी खाना। ज्यादा सब्जी खाना जो है वो सबब है वेट लॉस का, मतलब आपका वेट लॉस होता है ज्यादा सब्जी खाने से। ठीक है, तो दिस इज अ हाइपोथेसिस, दिस इज अ सिंपल हाइपोथेसिस। इसके बाद कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस जो है वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि ज्यादा सब्जी और फ्रूट्स जो है वो वेट लॉस का भी सबब है, ग्लोइंग स्किन का भी सबब है, और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को रोकता है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। और फिर इसके बाद है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज where the relationship between variables is indicated, known and identified। मतलब कि रिलेशन या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या ज्यादा है या कम है, तो इसका एक खास डायरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ठीक है,
मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि स्मोकिंग का पॉजिटिव रिलेशन है विद कैंसर। तो ये एक पॉजिटिव रिलेशन है इन दोनों के बीच, मतलब जो बंदा स्मोकिंग करेगा उसको कैंसर कास होगा। तो दिस इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, उसका डायरेक्शन दिखाया गया है। अब आते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस पे। तो नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में डायरेक्शन इंडिकेटेड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द स्टेटमेंट, there may be difference between boys and girls performances. So what kind of difference? Negative or positive? तो यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि what kind of difference exists between the boys and girls performances. नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, आइडेंटिफाइड नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। और लास्ट में जो है वो है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है कि जहां पे वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जाहिर नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और इसको हम डिनोट करते हैं H0 से, ठीक है। अब हमने दो चीजों की बात की, एक प्रोपोजिशन की बात की और एक हमने बात की हाइपोथेसिस की। लेकिन अगर हम थियरी की बात करें तो थियरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली इंटररिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स and propositions intended to explain and predict a phenomena or a behavior of interest within certain boundary conditions and assumptions. तो थियरी जो है असल में ये एक सेट होता है कंस्ट्रक्ट का, इंटररिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स का एंड प्रोपोजिशन। सो दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। लाइक अ प्रोपोजिशन इट इज नॉट सिंपल। इसमें बहुत सारे प्रोपोजिशंस होते हैं। इट्स अ सेट ऑफ प्रोपोजिशंस एंड कंस्ट्रक्ट्स, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। तो थियरी जो होती है वो असल में मोर एब्स्ट्रैक्ट होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है, और इसका एक लार्जर स्कोप होता है देन प्रोपोजिशन और हाइपोथेसिस। बात समझ में आ गई? सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।